डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। एक बहुत ही तारीखी और अहम दौर से गुजर रहे हैं उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की भर्ती में 80% की कमी आई है। इस साल सिर्फ 22 भर्तियां हुई हैं। 2022 भर्तियों की तादाद तकरीबन 120 थी, जो कि इस साल के मुकाबले इंतहाई कम है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के 125 वाक़यात हुए थे और इस साल ये तादाद 63 वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कॉलों का असर सिफर हो गया है। passing through a very historical phase, एक बहुत अहम कालखंड में जहाँ तक जम्मू कश्मीर एज ए होल और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट फेज में हम गुजर रहे हैं। और इसकी जो सेलिएंट फीचर्स है वो सिक्योरिटी से बाहर जाके कहीं एक और बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। हम जे.एंड.के पुलिस में जो सारी लीडरशिप है, मेरे जो साथी हैं, वो हम सब समझते हैं। पहला चीज ये कि हम एक कोएर्सिव मशीन या इंस्ट्रूमेंट से एक प्रोटेक्टिंग मशीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं। और पिछले साल में इसको हमने एक हद तक निभाया है, जिसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट में कमी। टू अस one of the biggest achievement is the 80% decline in recruitment last year. Year on year comparison में 2022 में it was 113 और इस साल अभी तक as we speak there were 22 recruitments. So this is an 80% drop. हम अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में अपनी पूरी मशीन में अपनी ऑफिसर्स और डाउन दी लाइन रैंक एंड फाइल में हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस जो है टूटे। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, फिर उसकी एक फॉलआउट होती है और एक फिर उस फॉलआउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो इसको देखता हूं इस नजरिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट्स की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जानें बचाई हैं जितने जाने चाहे वो टेररिस्ट की क्यों ना हो, अपने लड़कों की क्यों ना हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में। इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 46 है। परसेंटेज के हिसाब से यह 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था, अब अभी
और आज साल का आखिरी दिन है। एक तरफ ये साल खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ हम नए साल में दाखिल होने वाले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आवाम से बराह रास्त जुड़ने का प्रोग्राम मन की बात आज के आखिरी दिन टेलीकास्ट होने जा रहा है। पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम का ये 108वां एपिसोड होगा। ये प्रोग्राम सुबह 11 बजे नशर किया जाएगा। पीएम मोदी इस दौरान लोगों से बातचीत करेंगे और कुछ नया और दिलचस्प शेयर करेंगे, चीजें भी बताएंगे। आप इस प्रोग्राम को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। पीएम मोदी मन की बात के जरिए हम वतनों को नए साल की मुबारकबाद दे सकते हैं और वो अयोध्या में तामीर होने वाले अजीमुशान राम मंदिर का भी जिक्र कर सकते हैं। दो रोजा कॉन्फ्रेंस फेफड़ों के कैंसर पर डोडा में इख्तिताम पजीर हुई है। यह कॉन्फ्रेंस में मेडिकल कॉलेज डोडा में शुरू हुई, जिसमें मेडिकल कॉलेज के तलबा और डॉक्टरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। माहिरीन ने फेफड़ों के कैंसर की वजूहात और इससे बचाव पर लेक्चर दिया। कॉन्फ्रेंस में बैरून मुल्क के बाहर डॉक्टरों ने भी अमली तौर पर शिरकत की और यहाँ के डॉक्टरों को फेफड़ों के कैंसर के नई इजादात और इलाज के बारे में आगाह किया। मेडिकल कॉलेज डोडा के तलबा ने भी कॉन्फ्रेंस पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि यह प्रोग्राम इनके लिए फायदेमंद है। तो आपको तो पता है कि पूरे कड़ाके की ठंड है, इसलिए हमने आग वाग जलाई है। इधर बढ़िया मौसम है, आसमान भी क्लियर है, तो नेचर बड़ा अच्छा है। आज इस सर्दी में भी थोड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये तो खुदा की देन है। ये तो हमको एक्सेप्ट करना है बड़े प्रेम से, क्योंकि ये मौसम बार बार क्या पता अगले साल हो या ना हो, ये हमको मतलब करना होता है। जी यहाँ बर्फ़ के इंतज़ार है। जब बर्फ़ गिरेगी तो मौसम थोड़ा खुलेगा, और वैसे बर्फ़ के बिना बहुत सर्दी है यहाँ पर। और फिर भी हम लोग काम पर जाते हैं, काम करते हैं, लगा गर्म है और सर्दी बहुत है यहाँ पर अभी। जी काम पर अगर आग हाथ वाथ ना सेके तो काम करना मुश्किल है। अभी कस्टमर वैसे उतना नहीं बुरा है, कस्टमर बोलते नहीं है कि काम करते हो तो हाथ क्यों सेक रहे हो, हाथ वाथ सेकते हैं, काम करते हैं अपना। आज मौसम बिल्कुल साफ है, घने कोहरे की चादर जो है वो नहीं है। अगर बात कर ली जाए तो मौसम जो है काफ़ी साफ नज़र आ रहा है। मामूलाती ज़िंदगी जो है वो अपने तरीके से चल रही है। अगर बात कर ली जाए तो जो सर्दी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं दिखाई दे रही है। ये देख लीजिए, सड़कों के किनारे लोग अलाव जलाकर जो है वो गर्मी हासिल कर रहे हैं, ताप रहे हैं। तो जो गर्मी है, जो सर्दी है, वो जो है अपने शबाब पर है, क्योंकि चिल्ले कला जो है का मौसम है। और ऐसे में जो है देखा जा सकता है कि जो सर्दी है उसमें कमी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कल जैसा हमने देखा था कि फॉग जो है वो बिल्कुल नहीं था और मौसम साफ था, उसी तरीके से आज भी मौसम साफ है। अगर महकमे मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात का जो है वो कहना था कि 30 और 31 दिसंबर को जो है वो मौसम साफ रहेगा, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी और वैसा ही बिल्कुल देखा जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 4 जनवरी तक जो है ये मौसम खुश्क रहेगा, बर्फबारी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। हाँ, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कहीं कहीं पर जो है हल्की बर्फबारी या बारिश देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का जो मौसम है वो बिल्कुल साफ है और जो मामूलाती ज़िंदगी है वो अपने तरीके से चल रही है। कैमरामैन आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शोपियां का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पुंछ में शहरियों के कत्ल की मजम्मत की और कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। माजी में हमने 4 जंगें लड़ी हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी सरकार को उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वादी में अमन है, उन्होंने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का कोई खात्मा नहीं है, क्योंकि हमने पूरे जम्मू कश्मीर में कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मुशाहिदा किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पुंछ में हालिया दहशतगर्दाना हमला एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था और जिसमें कई फौजी शहीद हुए थे, लेकिन इसी दौरान आम शहरियों की हलाकतों की मजम्मत की जानी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे अवाम में गुस्सा पैदा हुआ है। बात है, इसमें कोई शक नहीं, और आतंकवाद अभी भी है। आप देखते हैं कि हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, अफसर शहीद हो गए, हमारे पुलिस के TSPs और पुलिस के जवान शहीद हो गए।
फिर ये आपने देखा अभी जो पुंछ में हुआ है और वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कई लोग जख्मी हुए। फिर फौज ने कई आदमियों को उठाया गांव से, जिनका कसूर कुछ नहीं था, मगर वो कहने लगे आपने खाना खिलाया। उन्होंने कहा भाई हमने खाना नहीं खिलाया, हम इस बिल्कुल मुलविस नहीं है, मगर हुआ और ज़बरदस्त मारपीट भी गई जिसमें कि 3 इस दुनिया से चले गए। पाकिस्तान की हालत आपको पता है, अब इलेक्शन आने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म वहाँ पे अच्छा आएगा और वो इस बातचीत को आगे चलाने की कोशिश करेगा। और हिंदुस्तान में भी इलेक्शन आने वाले, हमारे वतन में इलेक्शन आने वाले हैं। इसमें भी जो नया वज़ीर आज़म बनेगा, जो हुकूमत बनेगी, उनको इसी तरह तवज्जो देनी पड़ेगी। जब तक इसी तरह तवज्जो नहीं देंगे, ये हमें खाता जाएगा और इसका नतीजा सिर्फ हम पे ही नहीं पड़ रहा है, हिंदुस्तान के हर मुसलमान पे इसका असर पड़ रहा है। और शिवसेना ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के खात्मे के अलावा रियासती हैसियत की बहाली और अमन समेत वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। ये बात जम्मू कश्मीर शिवसेना पार्टी के सदर मनीष सहनी ने गांदरबल में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सहनी ने कहा कि शिवसेना आइंदा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के हर हल्के में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी को तोड़ने की तमाम कोशिशें की, लेकिन शिवसेना में लोगों का एतमाद तोड़ने में वो नाकाम रही। मनीष सहनी ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती रहेगी। आज मोदी गारंटियों का प्रचार कर रहे हैं, डिंडोरा पीट रहे हैं, केंद्र सरकार की गारंटियों का डिंडोरा पीट रहे हैं, मगर शायद वो ये भूल गए हैं कि 4.5 साल पूर्व जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ भी कुछ गारंटियां दी गई थी, हमारे साथ भी कुछ वादे किए गए थे जिनको पूरी तरह से भुला दिया गया है। वो वादे थे जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा लौटाने का, वो वादे थे अमन बहाली के, वो वादे थे जम्मू कश्मीर का जो युवा है उसको रोजगार देने के, वो वादे थे कश्मीरी पंडित भाइयों की घर वापसी करवाने के। आज जम्मू कश्मीर की जनता निराशा से जूझ रही है, मायूसी से जूझ रही है। तो शिवसेना के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके निर्देशानुसार शिवसेना अब जम्मू कश्मीर की, सबसे पहले तो बता दूं, तमाम विधानसभा सीटों के अंदर चुनाव लड़ेगी और हमने संकल्प लिया है, हमारा जो चुनाव लड़ने का जो विजन होगा, हम संकल्प के साथ जो है जनता के बीच में उतरेंगे, तमाम जम्मू कश्मीर की 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हमारा संकल्प है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए विशेषाधिकार, वो हमें विशेषाधिकार चाहिए। इन दिनों भदरवाह सयाहों के लिए पसंदीदा मकामात में से एक बन गया है। मुल्क भर से हजारों सयाह नए साल 2024 का जश्न मनाने के लिए गुलडंडा के बर्फ से भरे घास पर पहुंचे। सयाहों ने गुलडंडा में बर्फ में मौसीकी, ATS बाइक की सवारी, स्लेजिंग, खाने और तफरी का लुत्फ उठाया। भदरवाह वाइब्रेंट भदरवाह पांचुदा फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर गुलडंडा में एक रंगारंग थकाफती और म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पूरे भारतवर्ष में शायद ये पहला एक जगह होगी, एक स्थान है जहां पर इतना ह्यूज फुटफॉल चल रहा है। और 31 दिसंबर न्यू ईयर के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा रश होने जा रहा है और लोग जोक दर्जों के यहाँ आ रहे हैं। अक्टूबर माह में ही हुई बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर से आए हुए हजारों सयाहों को इस भदरवाह वादी की तरफ रागिब किया है। आप इस वक्त देख सकते हो मेरे पीछे, इस वक्त हम गुलडंडा के मकाम पे, आप इस वक्त देख सकते मेरे पीछे कितने टूरिस्ट आए हुए हैं जो इस वक्त बर्फ़ से खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो कुछ सयाह जो बैरूनी रियासत से आए हुए हैं, इनसे बात करने को आप देख सकते हैं कितना एंजॉय ये टूरिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, कितना खुश ये इस वक्त बर्फबारी को देख के हो रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा है कि शायद दोबारा फिर आने का मौका मिले, ये चाहेंगे। तो इससे पहले आपने कहीं बर्फ देखी थी कब? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ का। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जन्नत महसूस हो रही है यहाँ पर। तो मैम इससे पहले आपने बर्फबारी देखी थी? फर्स्ट टाइम। आप देख सकते हैं कि कितना एंजॉय जो है ये टूरिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। कुछ और लोगों से भी हम तब तक बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आपका नाम क्या है, आपकी क्या फीलिंग है? राधा।
पटना से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, घूर के बर्फ का एंजॉय ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर आई लव यू। और फर्स्ट टाइम दोस्तों के साथ यहाँ पे आए पिकनिक मनाने के लिए, और इतना मज़ा आ रहा है। जो कहा गया है कि भारत का स्वर्ग कश्मीर में है, वो बखूबी सही बात है। कश्मीर एकदम स्वर्ग है। तो ये थे कुछ सयाह जो बैरूनी रियासतों से आए हुए थे। आप देख सकते कितने मस्त होके यहाँ पे नाच रहे हैं। पूरा पैसा वसूल हो रहा है यहाँ पे। उसके ऊपर जब ज़िला इंतज़ामिया ने देखा कि यहाँ पे सयाहों की काफ़ी आमद हो रही है, तो उन्होंने वाइब्रेंट भद्रवाह फेस्टिवल का इनाकाद करके इस हसीन वादी में 4 चांद लगा दिए। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे देश को रक्सौल के इंडो नेपाल बॉर्डर से गैंगस्टर शाकिर रेजा उर्फ आसिफ को SSB ने किया गिरफ्तार। 10 से अधिक बड़े मामले में बिहार पुलिस को थी तलाश। पलामू में उत्पाद विभाग ने साल के आखिरी महीने में विभागीय लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से चलाया अभियान। छापेमारी कर भारी मात्रा में महुआ शराब और जावा महुआ किया बरामद। दिल्ली पुलिस ने मऊ से एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार। मिसिंग लोगों के नाम पर की थी ठगी। 904 लापता लोगों के परिजनों से वसूले पैसे। खंडवा अग्निकांड में आया अपडेट। मलबे से निकाले जा रहे हैं सिलेंडर। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद। बैतूल में सड़कों पर युवक की स्टंटबाजी। रील बनाने के लिए युवक कर रहा है स्टंट। चलती बाइक खड़े होकर बना रहे हैं वीडियो। भोपाल के सरकारी स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर। क्लास में करीब 20 बच्चे मौजूद। क्लास टीचर सहित बच्चों को आई चोटें। जबलपुर में प्रशासन की कार्रवाई के चलते वेयर हाउस संचालकों ने किया चक्का जाम। ITI दीनदयाल चौक पर दिया धरना। 20 सड़क पर वाहन खड़े कर लगाया जाम। कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने हजीरा अस्पताल में की सफाई। सार्वजनिक प्याऊ पर गंदगी देखकर हुए नाराज। कहा कैसे होती है सफाई, मैं दिखाता हूं। नए वर्ष के स्वागत के लिए उज्जैन में जोरों पर तैयारियां। श्रद्धालु कर पाएंगे कम समय में महाकाल के दर्शन। भस्म आरती की भी मिलेगी परमिशन। छतरपुर में अपराधियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया जमींदोज। कार्रवाई के दौरान तैनात रही पुलिस। इंदौर में फिर चला बुलडोजर। निर्माणाधीन इमारत को किया ध्वस्त। नगर निगम ने की कार्रवाई। इंदौर में रईस जादव की करतूत। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। कार की छत पर हुड़दंग करते दिखाई दिए रईस जादव। हुड़दंग का वीडियो हुआ वायरल। गाने में बाबा महाकाल का नाम लेने पर विवाद। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने दी चेतावनी। सिंगर और राइटर से माफी की मांग। महाकाल मंदिर के बाहर फिर चले लात घूसे और चप्पल। रुद्राक्ष और माला बेचने वाली महिलाओं ने आपस में की मारपीट। दर्शन करने आए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डोडा में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस फेफड़ों के कैंसर से मुतालिक मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस में मेडिकल कॉलेज के तलबा और डॉक्टरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। माहिरीन ने फेफड़ों के कैंसर की वजूहात और इससे बचाव को लेकर लेक्चर दिया। कॉन्फ्रेंस में बैरून मुल्क के माहिर डॉक्टरों ने भी अमली तौर पर शिरकत की और यहाँ के डॉक्टरों को फेफड़ों के कैंसर के नई इजादात और इलाज के बारे में आगाह किया। लंग कॉन्फ्रेंस हुई है सर्जरी डिपार्टमेंट की तरफ से। ये हमने 2 दिन हुई है, 29 to 30 को हमने अटेंड की है और इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा ये सेशन। काफ़ी बड़े बड़े डिग्नेटरीज GMC जम्मू, एम्स जम्मू, स्किम्स और GMC श्रीनगर से आए हुए थे। वहाँ के डीन्स आए थे और उन्होंने हमारी आउटलुक टुवर्ड्स लंग कैंसर को काफ़ी बदला है और कैसे काफ़ी स्ट्रेस था कि कैंसर की अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे लंग कैंसर के और जितनी अर्ली डिटेक्शन होगी उतना ही पेशेंट के लिए अच्छा है। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट हो या फिर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हो, तो जितनी अर्ली डिटेक्शन होगी उतनी ही बेटर ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे। एनेस्थीसिया डालते हैं सर्जरी के वक्त, उस वक्त कौन कौन सी
मतलब आपको मुश्किलातें आ सकती है। और जैसे आप अगर कोई किसी को लंग्स कैंसर हुआ है, वो मतलब एक डील करना उससे काफ़ी मुश्किल होता है। एक तो पहले तो उसको एक्सेप्ट करना, जैसे कोई किसी को हुआ है, फिर डॉक्टर उसको बोल रहा है कि आपको लंग्स कैंसर हो, उसकी फैमिली को बोल रहा है, उनसे कैसे डील करेंगे, और उसको डील करने के बाद उनको एक्सेप्टेंस नहीं होता। ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इनका मकसद होता है कि ये एक पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट्स होती हैं। इनमें एक तो नॉलेज का शेयरिंग होती है, दूसरा ये इम्पेटस देती है, एक समझे आप रुकी हुई चीज़ को धक्का देती हैं कि और ज़रा तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो। जैसे आपको पता ही है 4 साल पुराना हमारा हॉस्पिटल है, बीच में कोविड का टाइम भी रहा, तो हम चाहते हैं कि इसकी जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट हो, जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले जो इस वक्त अवेलेबल है। जो इस वक्त भी अवेलेबल है वो कम नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की जगह हमेशा रहती है और हमें बहुत ऊपर तक जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हर दिन एक नया कदम लेके, ये एक ही इवेंट नहीं है, अब हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट अप्रैल में हम एक इससे भी ज़्यादा बड़ा इवेंट करें, ताकि हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ सकें, हम उनके साथ इंटरेक्ट करें। चिल्ले कला के चलते जहां कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं मनफी दर्जे हरारत के चलते लोग ज्यादातर घरों में ही रहना पसंद करते हैं। ताहम शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में सख्त सर्दी के बावजूद नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इन नौजवानों का कहना था कि अब मौसम सरमा में भी खेल सरगर्मियों का चलन शुरू हुआ है। खिलाड़ियों ने मौसम सरमा में भी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करने पर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बांडीपुरा का शुक्रिया अदा किया। सर ओब्वियसली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब लड़कों को कितनी शिद्दत से आते हैं आज भी क्रिकेट खेलने, क्योंकि क्रेज है आज क्रिकेट का। और हम यहाँ पे एसोसिएशन हमारी है बांडीपुरा क्रिकेट एसोसिएशन, उसको गुजारे उनका जो कि इस ठंड में भी यहाँ पे टूर्नामेंट करवाते हैं और बड़ी दूर से टीमें आते हैं यहाँ पे आज भी खेलने। अब चिल्ले कलान के लगभग 8-10 दिन हो गए खत्म, आज भी चल रहा है यहाँ पे। अगर मौसम यहाँ पे ठीक रहा तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि पूरे विंटर में यहाँ पे टूर्नामेंट चलेंगे। ऐसे ये हमारा लव है टुवर्ड्स द क्रिकेट। तो विंटर तो है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन वी आर वेरी थैंकफुल टू द डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एंड वी आर वेरी स्पेशली थैंकफुल टू राजा सलीम। तो उनकी वजह से मतलब क्रिकेट बांडीपुरा में प्रमोट हुआ और हमने भी उन्हीं को देख के सीखा। तो आज विंटर चल रहा है, लेकिन कंडीशंस थोड़ी बहुत हार्श है, लेकिन लड़के सारे इन्वॉल्व हैं गेम में, तो मजा आ रहा है। और स्टेडियम भी हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो तभी गेम को हम एंजॉय कर रहे हैं। देखिए पहले तो चिल्ले कलान में क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था, तो पिछले 1-2 सालों से हम देख रहे हैं, इस साल तो ज्यादा ही चला है। इस साल अभी मेरे ख्याल से 8-9 चिल्ले कलान है, फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फोरम एसोसिएशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अभी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टूर्नामेंटों को और अच्छे से हम एंजॉय कर रहे हैं टूर्नामेंट। तो ठंड लग रही कि नहीं? ठंड का तो मेरे ख्याल से कोई असर ही नहीं है इस पे क्रिकेट में। जैसे हम ग्राउंड में आ जाते हैं, बाहर तो ठंड रहती है, क्रिकेट अंदर खेलने आते हैं सपोर्ट से। ये एक ऐसा गेम है कि इसमें ठंड ही भूल जाते हैं हम फिर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।